अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। वस्ल वसी के साथ आपका दोस्त वसी मुख्तार हाज़िर खिदमत है। वस्ल वसी के अंदर आज हमने ज़िक्र करना है कि दुनिया के अंदर अमूमी तौर पर 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। अब आप भी देखने की कोशिश कीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अमूमी तौर पर किसी बंदे को सिखाने के लिए 3 सबसे बेहतर उस्ताद समझे जाते हैं। एक तो टीचर, सोसाइटी और फैमिली। ये तीनों मिल के अमूमी तौर पर 3 तरह के लोग पैदा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो आती है डिपेंडेंट की, दूसरे इंडिपेंडेंट और तीसरे इंटरडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो लोग होते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, ये तीनों क्वालिटीज़ अमूमी तौर पर देखा जाए तो पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल, इकनॉमिक किसी लिहाज से भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिपेंडेंट को आप देखते हैं तो डिपेंडेंस वो क्वालिटी होती है जिसमें अमूमी तौर पर एक बंदा पैरासाइटिकली यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर देखा जाए, जिस तरह पैरासाइट हमेशा दूसरी चीज़ या जानवर के ऊपर सर्वाइव करता है, तो जो डिपेंडेंट बंदे होते हैं ये अमूमी तौर पर दूसरों पे सर्वाइव करते हैं। जिस तरह पहले मैंने बताया, ये डिपेंडेंसी किसी वाले से भी हो सकती है, ये फ़िज़िकल भी हो सकती है। जिस तरह अगर देखा जाए तो छोटा बच्चा पैदा होते ही मदर की फीड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसी तरह फर्दर अगर देखा जाए तो अगर जो बंदा पढ़ना शुरू कर देता है, जो बच्चे अमूमी तौर पर फाइनेंशियली किसी न किसी लिहाज से अपने वालिदैन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और कुछ लोग सोच के लिहाज से, इंटेलेक्चुअली किसी लिहाज से अगर देखा जाए तो वो पैरासाइटिक होते हैं। तो ये एक सोसाइटी, फैमिली और टीचर की जो कम्बिनेशन है, ये तीनों मिल के कुछ लोग ऐसे भी पैदा करते हैं जो माशरती लिहाज से हमें तो आज़ाद नज़र आते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो डिपेंडेंट होते हैं। सोच ऐसी पैदा की जाती है। ऐसे लोग जो अमूमी तौर पर इम्पीरियलिस्टिक माइंड के होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। और टीचर भी कई दफ़ा उनको के माइंड को इस तरीके से बनाते हैं कि वो हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। वो चाहते हैं कि शायद वो बंदे या वो बच्चे या वो स्टूडेंट उनका तवाफ़ करते रहें तो वो हासिल करते रहें। अगर उनका तवाफ़ उन्होंने छोड़ दिया तो वो कोई भी चीज़ हासिल नहीं करेंगे। ये टीचिंग का सबसे बुरा तरीन मेथड है, क्योंकि बेसिकली मैं खुद टीचर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि टीचर का काम बच्चों को डिपेंडेंट बनाना नहीं होता, बल्कि उनकी इंडिपेंडेंसी से निकाल कर बल्कि उसकी तरफ आगे इंटरडिपेंडेंसी की तरफ लेकर जाना होता है। थोड़ी सी बात मैं इस हवाले से इसलिए कर रहा हूँ कि जो पैरासाइटिक होते हैं, बच्चा सोच के लिहाज से पैरासाइट हो जाता है, तो जैसे वो बढ़ता जाता है वो हमेशा दूसरे के ऊपर रिलाई करता है। पैरासाइट भी इसी तरीके से दूसरे जानवरों पर सर्वाइव करता है। तो ऐसा सोच वाला बंदा हमेशा दूसरे की बनी हुई चीज़, दूसरे की समझी हुई चीज़, दूसरे की कही हुई बात को आगे कहता है। अपने तख़य्युल, अपने सोच, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को, अपने माइंड को वो कभी भी यूटिलाइज़ नहीं करता। तो दूसरी तरह के लोग जो होते हैं, जब वो डिपेंडेंसी से अलग होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होने से जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, वो लोग होते हैं जो किसी और पर इन्हिसार नहीं करते। वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, ख़ुद पर इन्हिसार करते हैं। हर चीज़ का काम, हर काम के करने का इन्हिसार वो ख़ुद पर होता है। अमूमी तौर पर देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है, फ़िज़िकली स्ट्रांग हो जाता है कि किसी के ऊपर नहीं करता, जॉब करना शुरू हो जाता है, तो वो अमूमी तौर पर इस कैटेगरी में आते हैं, इंडिपेंडेंट। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये कोई भी बंदा आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसने बड़ा नाम पैदा किया हो। बड़ा नाम पैदा करने के लिए आपको इन दोनों कैटेगरी से निकल कर तीसरी कैटेगरी में आना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट होने से मुराद तो इन्हिसार करना है किसी पर, और इंडिपेंडेंट होने से मुराद ये है कि आप किसी न किसी लिहाज से हर तरह से आज़ाद होते हैं। पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, किसी लिहाज से भी आप चीज़ों को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। आप अपने तमाम तरह के मीन्स को यूटिलाइज़ करके आगे बढ़ते हैं। तो ख़वातीनो, तीसरी जो कैटेगरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है इंटरडिपेंडेंस की। आप माशरे के अंदर देख लीजिएगा, वो लोग जो कलेक्टिव एफर्ट को लेकर करने के कायल होते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा दूसरे लोगों का फ़ायदा सोचते हैं,
ایسے لوگ جن کا کام ہوتا ہے کہ اپنی بجائے دوسروں کو مل کے لے کر چلا جائے، وہ ایسے درخت کی طرح ہوتے ہیں جو دھوپ میں کھڑے ہو کے دوسروں کے لیے سایہ دیتے ہیں، وہ ایسے دانے کی طرح ہوتے ہیں جس کو زمین کے اندر ایک دانہ لگا کے 40 دانے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو دنیا کے تمام جو انبیاء ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، اسی طریقے سے جو نیک جن کا نام آج رہ چکا ہے، جو انعام یافتہ ہیں، وہ لوگ ہمیشہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ وہ صرف سیلف کو ریلائی نہیں کریں گے، صرف اپنی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے کہ میں اگر اچھا کما رہا ہوں تو مجھے کسی کی غرض کوئی نہیں ہے، میں اچھا پہن رہا ہوں تو کسی کی غرض کوئی نہیں ہے۔ تو جو انٹر ڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی ہیلپ کرنے میں، آپ دیکھ لیجیے گا سوشل آرگنائزیشنز کو جو لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، یہ عمومی طور پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید زندگی ایک دفعہ ان کو ملی ہے، اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے اپنا نام چھوڑ جائیں۔ اور یاد رکھیے گا، ہمیشہ کامیاب وہ بندہ ہوا ہے جس نے عام سوچ سے، کامن تھنکنگ سے ہٹ کے تھوڑا سا اوپر سوچا ہے۔ اینٹ کا جواب اینٹ سے دینے والا کامیاب کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ اینٹ اور روڑے اور پتھر کھانے کے بعد ان کے لیے دعا کرنے والا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ اور وہ جو پتھر بھی کھاتے رہے اور پھر بھی ان کی نسلوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، دیکھ لیں آج دنیا میں ان کا نام ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم نے صرف ذکر کرنا تھا ان تینوں قسم کے لوگوں کا۔ اب سوچئے گا کہ آپ کس کیٹیگری میں ہیں، اور کوشش کیجئے گا کہ پہلی دو کیٹیگری سے نکل کر ڈیپینڈنٹ اور انٹر ڈیپینڈنٹ سے کی طرف، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ سے اور ڈیپینڈنٹ سے نکل کر انٹر ڈیپینڈنس میں آ جائیں۔ پھر دیکھیے گا آپ پر کرم کیا ہوتا ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کے ارد گرد لوگ کس طرح اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو کس طرح پھل لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ وسیم مختار کو اجازت دیجیے، پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔